हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडवांस का अलजेब्रा का सेक्शन कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी के एडवांस का यानी अलजेब्रा का हम लोग सेगमेंट कर रहे थे। ठीक, जिसमें हम लोग टाइप 7 का जो क्वेश्चन था, टाइप 7 में 108 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक, 109 से हमें देखना था। देखिए टाइप 7 में टोटल जो है द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और द्विघात समीकरण का जो इसका पिछला वीडियो डला था उसमें टाइप 7 में हम पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताए हुए थे। टोटल बेसिक चीज़ हम बताए हुए हैं, उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए गए थे लोग। तो इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो अगर आप पिछला वीडियो द्विघात समीकरण का बेसिक नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा आपको बेटर। ठीक, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में, टाइप 7 को 2 पार्ट में किए हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका, उसमें बेसिक बताए हैं और कुछ क्वेश्चन किए हैं, और इसमें हम लोग टोटल इसका जो शेष क्वेश्चन है उसको टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 109 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला है कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद x² - 5x + 6 के जीरो हैं, जीरो मतलब इसका हल है। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि x² - 5x + 6 के हल है अल्फा और बीटा। अगर ये अल्फा बीटा इसके हल हैं तो हमें कह रहे हैं कि वैल्यू निकालना है α² प्लस β² बट्टा अल्फा के पावर -2 प्लस बीटा के पावर -2, इसी का हमें हल निकालना है। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, इस चीज़ को हम लोग बाद में कैरी करेंगे। पहले तो ये जो वैल्यू निकालना है ना, ये देखिए कट जाएगा ऊपर नीचे, जोड़िएगा तो देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, α² प्लस β² बट्टा, ये किसी भी संख्या के पावर निगेटिव में मतलब कि 1 बट्टा हो जाता है, यानी 1 बट्टा α² हो जाएगा। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 1 बट्टा β², यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर तो α² प्लस β² हो जाएगा, और नीचे में देखिए α² प्लस β² और बट्टा में α² इंटू β², तो ऊपर चला जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, α² प्लस β² और बट्टा में आएगा α² इंटू β², तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं, α² इंटू β²। ये देखिए ये चीज़ कट जा रहा है, तो यही बता रहे थे कि कट जा रहा है, और बस हमको इसका वैल्यू निकाल लेना है। अगर इसको भी छोटा करना चाहे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का क्या करना है, होल स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, यहाँ से हम मूलों का गुणनफल, अगर ये इसका मूल है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, आपको पढ़ाए थे ना कि c/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ से c/a, c मतलब कॉन्स्टेंट पार्ट 6 है, और a का मतलब कि यहाँ पे जो x का गुणक कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर 6 निकल गया तो हमें निकालना है कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो 36 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, कुछ इसमें है ही नहीं। सिर्फ इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से α² प्लस β² कैंसिल आउट, यानी कि α² इंटू β², और इसी को हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब मूलों का गुणनफल यहाँ से 6 निकला, तो इसका स्क्वायर कर दी, 36 हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर 110। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला है, देखिए स्क्रीन पे है आपके, बोला है कि यदि x² प्लस 4.5kx प्लस 13.5k के पुनरावृत्त मूल हैं तो k का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा। अच्छा, पुनरावृत्त मूल का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्त मूल मतलब ना कि मूल रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का मतलब कि दोनों मूल समान है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि पुनरावृत्त मतलब क्या हुआ कि दोनों मूल क्या है, समान है। तो जब दोनों मूल समान किस कंडीशन में होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है। यानी बोले थे कि जब मूल कब समान होगा,
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपको हम पीछे के वीडियो में आपको बताए थे, पूरा डिटेल हम लोग वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको जाकर पढ़िए, तब समझ में आएगा। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तभी मूल पुनरावृत्त करेगा या बराबर होगा या भी रिपीट करेगा, ये सब तीनों बात एक ही हुआ। ठीक, तो अब देखिए यहां से पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है 1। बी बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक देखिए 4.5k है, और सी का मतलब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट पार्ट टोटल सी हो जाता है 13.5k हो जा रहा है। ठीक, तो अब इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब क्या, 4.5k का होल स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है यहाँ से 13.5k है, और बराबर ये 0 होगा, तभी जाकर मूल रिपीट करेगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कुछ है ही नहीं इसमें। इसको अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। अब कटा लीजिए, 5 से अगर कटाते हैं तो 5 दूना 10, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35। 2 से कटाइएगा 2 दूनी के 4, और इसको कटाएंगे 5 दूना 10, 5 9 45। अब इसका वर्ग करना है, यानी कितना हो जाएगा 9 9 81/4k स्क्वायर, और माइनस यहाँ 27 दूना कितना हो जा रहा है 54k हो जा रहा है, बराबर 0। अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें से अगर चाहे तो हम 27k कॉमन ले लेंगे, दोनों में 27k है, तो देखिए तो 27k अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27 81 3/4k, और माइनस यहाँ पे 27 दूना 54 2 हो जा रहा है, बराबर 0 हो जा रहा है। तब देखिए यहां से k का 2 को वैल्यू निकलेगा, k का कितना मान निकलेगा 2 निकलेगा। अगर इस चीज को अगर हम 0 कर लेते हैं तो ये k इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक यहां से निकालेंगे तो 2 मान निकलेगा, एक k बराबर 0 हो जाएगा। k बराबर 0 कैसे निकलेगा, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया, इधर ले जाके भाग दे देंगे तो k बराबर 27 में भी 0 में भी 27 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यहां से 1 निकल गया। और जब ये टर्म लेगा इधर भाग दे देंगे तब ये क्या निकलेगा, देखिए तब यहां से आपका निकल जाएगा कि 3/4k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि इधर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8/3 निकल जाएगा। k का एक और मान क्या निकल जाएगा 8/3 निकल जाएगा। तो ये दो गो मान पे जो है k शर्त पूरा कंडीशन करेगा पूरा। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एक k बराबर 0 है और एक क्या है, एक k बराबर k बराबर 8/3 है। तो किस ऑप्शन में दिया है 0 8/3, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, बस कुछ नहीं किए हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इसलिए किए हैं क्योंकि मूल समान है या फिर पुनरावृत्त कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन, यहां से हम लोग का k का वैल्यू 2 निकल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 2 फैक्टर हो रहा है तो k का मान 2, एक 0 आएगा, एक 8/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला है, पढ़िए क्या बोला है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/11 तथा x बराबर -1/9 है, तो समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां से आपको समीकरण के लिए एक फॉर्मूला बताए थे निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, लेकिन यहाँ वह काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो ऑप्शन सब दिया है ना फैक्टर के रूप में दिया है, और फैक्टर के रूप में रहे तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग देखते देखते ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टर के रूप में अगर रहे तब मूलों का योगफल फॉर्मूला नहीं लगाना है। कैसे करना है, तो देखिए अगर हम यहाँ x का वैल्यू निकाले, इधर गुणा करेंगे ना, तो फैक्टर के रूप में अगर लिखना चाहे ऐसा हम बहुत बताए थे आपको कि फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 11x -1 हो जाएगा, 11x -1 हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 9x +1 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यही हम लोग का फैक्टर के रूप में आंसर हो जाएगा, आगे कुछ करना नहीं है। इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। बहुत लगे क्या करेंगे, मूलों का योग मूलों का गुणनफल ऐसे करते रह जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 11x -1 और ये हो जाएगा 9x +1, यही फैक्टर के रूप में इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है 11x -1 इंटू 9x +1 बराबर 0 इक्वेशन है। तो क्या करेंगे बराबर 0 के रूप में दे देंगे ना, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 112 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, देखिए पढ़िए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3x² + 2kx + k का कोई वास्तविक हल नहीं हो तब k का मान
के संबंध में क्या सही होगा, यही पूछा हुआ कि के संबंध में नीचे जो दिया गया है ऑप्शन में कौन सही होगा, यही पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 तो कंडीशन ही आपको बताएं कि जब मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल अगर वास्तविक नहीं हो काल्पनिक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर मूल बराबर नहीं हो और वास्तविक हो तो ग्रेटर देन 0 होता है। बस यही 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन हम लोग पीछे के वीडियो में देखे हुए थे। तो यहां अगर कोई वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है, तो मूल काल्पनिक है कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये क्यों होता है ना, इस सब कुछ आपको डिटेल पढ़ाए हुए हैं, उस वीडियो को पहले देखिए तब समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है। अब देखिए यहां से a बराबर कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर कितना है तो 2k है, x का गुणांक 2k, और c कांस्टेंट पार्ट कितना है k हो जा रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो रख लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। बी स्क्वायर मतलब क्या 2k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 3 c की जगह k इज लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कितना हो जा रहा है यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस 4 3 12k इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ से 2 का अगर 4k हम कॉमन ले लेते हैं, 4k अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा k माइनस 3 इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 बातें होता है, एक जब यहाँ इसको हम करेंगे ना, ये वाला टर्म लेंगे तो यहाँ से k इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, पलट जाएगा, k इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। और जब यहां से निकालेंगे ना तो k इज लेस देन 3 हो जाएगा। k देखिए ये k इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना, तो k इज लेस देन 3, और यहां वाला से करेंगे तो k इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को एक साथ मिला देना है तो k का मान क्या हो रहा है तो 0 से बड़ा हो जा रहा है, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यही वाला मान हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आया। देखिए इसको अगर सेटिस्फाई भी करना हो ना ये भी कर सकते हैं कि ये का मान निगेटिव नहीं होगा, यानी कि ये माइनस में 0 के इधर नहीं होगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस वाली संख्या यहाँ पे लेकर करेंगे ना, ये वाला टर्म लेके करेंगे ना तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा। क्यों प्लस में आएगा बता दे रहे हैं कि जब भी यहाँ हम -1 लेंगे ये तो हमेशा प्लस में आएगा स्क्वायर, और यहाँ लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस ये ज्यादा हो जाएगा तो कभी 0 से छोटा होगा, आप ही बताइए, नहीं होगा ना। तो ये 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा भी रहे तभी ये सेटिस्फाई करेगा। यानी कि 1 2 केवल सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 मान होगा यहाँ से k का मान। ठीक, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ऑप्शन सी में दिया हुआ था तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कर रहे हैं, बोला है कि यदि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये जो ऊपर दिया है ना अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, उसको ध्यान रखिएगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, लेकिन अल्फा स्क्वायर, ये बात लिखा है अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3, तो वह समीकरण निकाले जिसके मूल अल्फा बाई बीटा तथा बीटा बाई अल्फा है। अब एक बात देखिए, कोई ऐसा समीकरण निकालना है जिसका मूल क्या हो अल्फा बाई बीटा और क्या हो तो बीटा बाई अल्फा हो, बीटा बाई अल्फा। तो अगर जिसका मूल, ये कोई इक्वेशन है उसका मूल अल्फा बाई बीटा तथा बीटा बाई अल्फा है, तो ऐसा इक्वेशन क्या निकलेगा बताइए आप। इक्वेशन बराबर हो जाएगा, बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी कि इस दोनों को जोड़ देना है, मूलों का योगफल अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा हो जाएगा, मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, यानी यहां हमेशा 1 आएगा गुणनफल में। ये बात क्लियर हो रहा है। इक्वेशन बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी इन दोनों को जोड़ लिए, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी दोनों कट के 1 हो जाएगा बराबर 0। यही इक्वेशन होगा, यही इक्वेशन होगा, लेकिन ये अल्फा बीटा को हमें हटाना होगा, और वो कहां से हटाएंगे तो यहां से हटाएंगे, इससे हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे और इसको यहां पे पुट कर लेंगे। अब एक बात और सीखिए, ये जो अल्फा बीटा का मान यहां से दोनों बराबर ही निकलेगा, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। ये अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0 हो जा रहा है, और इसको जब एक साइड कर ले रहे हैं तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 बराबर 0। ये देखिए दोनों का दोनों एक ही इक्वेशन है, अर्थात अल्फा और बीटा का सेम मान निकलेगा। वो क्या होगा देखिए, आप पढ़े होंगे, ऐसे बता देते हैं यहाँ पे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0, इसमें पीछे बताए हुए थे वीडियो में, इसका मूल यानी x का मान 2 निकलता है। क्या क्या निकलेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो इसी फॉर्मूला से ना यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल करके और यहाँ पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ से अल्फा बीटा का मान क्या निकलेगा, दोनों वैल्यू बराबर निकलेगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, तो माइनस बी, और बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से पहले ABCD लिख देते हैं, दोनों में एक ही है। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कितना है, -5 है, और सी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो जब यहाँ से करेंगे ना तो क्या निकल जाएगा, अल्फा बराबर बीटा, दोनों का वैल्यू यही निकलेगा, माइनस बी यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये बी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 5 × 25 माइनस 4ac यानी कि 4 × 12 हो जाएगा, और बट्टा 2a यानी कि 2 × a बराबर 2 ही हो जाएगा, यही मान निकलेगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों रहता है, माइनस बी तो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो ये अल्फा और बीटा का 2 मान निकला। अब एक बात यहां से ध्यान रखिए कि ये हमें बोला है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के जगह प्लस वाला मान ले लेंगे और बीटा के जगह माइनस वाला मान ले लेंगे, तो बराबर नहीं होगा। यानी कि हमें इसमें अल्फा क्या लेना होगा, तो 5 प्लस रूट अंडर 25 में से 12 गया 13/2 लेना होगा, और बीटा क्या लेना होगा हमें, तो 5 माइनस रूट अंडर 13 और बट्टा 2 ले लेना होगा। इस चीज को मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला हमें पता था, इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए अब आपका इक्वेशन आराम से निकल जाएगा। ये देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे अल्फा का मान प्लस वाले ले लिया और बीटा का मान माइनस वाला, यही थोड़ा समझना था। अब कुछ नहीं है, इस चीज को केवल हम निकाल करके यहाँ पुट कर लेंगे। यानी ये क्या है, देखिए इसको हम निकालेंगे अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा। अब देखिए अब इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये चीज हम निकाल लेते हैं, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, केवल बीच वाला निकाल के यहाँ पुट कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, जब इसमें भाग देंगे 2 2 कट जाएगा, यानी कि 5 प्लस रूट 13। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस रूट 13 प्लस, अब यहाँ बीटा बाई अल्फा करेंगे तो ये ऊपर आएगा ये नीचे होगा, यानी कि 5 माइनस रूट 13 और बट्टा 5 प्लस रूट 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, और यहाँ रख लेना है। अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो देखिए क्या बताते हैं, नीचे जब ये एलसीएम लीजिएगा ना तो एलसीएम में क्या मिल जाएगा आपका, 5 माइनस रूट 13 इंटू 5 प्लस रूट 13 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं, देखिए ये नीचे हम लोग का मिल जाएगा 5 माइनस रूट 13, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये 13 है, और इंटू क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस रूट 13 हो जाएगा। ठीक, ये बात यहाँ समझ गए, एलसीएम हो गया। अब माइनस वाला से माइनस वाला कटेगा तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस रूट 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और प्लस ये प्लस से प्लस कट जाएगा, यानी कि 5 माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज यहां तक क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत लोगों को पता होगा, देखिए यहां लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 गुणे, अब 5 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 5 का होल स्क्वायर 25, और प्लस रूट 13 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5 5 25 में से 13 गया 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 6 के 12, ये 6 से कट गया, और यहाँ अगर हम कर लेते ना तो इसका कितना आ जाएगा, 25 और 3 5 3 8 हो जाएगा, 25 13 कितना हो जाएगा, 38 बट्टा 6 आ गया, इसको भी कटा लीजिएगा तो 19/3 आ जाएगा। तब इसी मान को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। क्या आएगा देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 बराबर 0। अब इधर गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यही हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक,
इस बात को नहीं समझे होंगे आप तो फिर एक बार समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको VVI कर लेंगे आप। ऐसा भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, देखिए फिर से एक बार समझिए, ये तो क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर ये दोनों रूट हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल करना है तो एक आ जा रहा है बराबर 0। यानी यही बस हमें क्या करना है ना कि इसका वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर लेना है। अब एक वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो यहां से दो इक्वेशन दिया था, इसी इक्वेशन को सॉल्व किए तो अल्फा बीटा का दोनों का मान बराबर आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करके कर रहे हैं तो यहां से कितना आ रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर ही आ रहा है। लेकिन हमें एक कंडीशन बोला है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो इस कंडीशन के थ्रू कर रहे हैं। तो एक बार अल्फा को प्लस ले लेंगे, बीटा को माइनस ले लेंगे। अब यहां पे इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो देखिए इसको भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला। और जब बीटा बाई अल्फा करेंगे ना तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। इसको जोड़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन कहता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए का होल स्क्वायर 25 रूट 13 का एल स्क्वायर 13 हो जाएगा। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 25 25 में से 13 गया 12 हो गया। इसको कटा के निकाले, इसका वैल्यू 19/13 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर लिए, आंसर हम लोग का आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप ना 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114 नंबर, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, पिछला वाला क्वेश्चन 13 नंबर बहुत मस्त क्वेश्चन था, उसको आप 2-3 बार ट्राई करिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, वैसा भी क्वेश्चन ग्रुप डी में, इस बार के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा रहा है, आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए अगर सोचिएगा कि हम ग्रुप डी भी क्वालिफाई कर जाएं तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक, अब तो और भी इस बार का जो एग्जाम होगा और भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा। पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, ये आपको भी पता है। पैटर्न का लेवल थोड़ा सा टफ करेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। इसके लिए जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना उसको 2 बार 3 बार आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 28 इज लेस देन 0 है, तो निम्नलिखित में से x के सभी संभव मान को निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपको इसका हम फैक्टर निकालना बताए थे, फैक्टर निकालने के लिए बोले थे 28 दूना 56, माइनस का 56 आ रहा है और इसका साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे +1 है तो ये -1 कर लेंगे। फैक्टर निकालना वीडियो नंबर 6 टाइप 6 में बताए थे। अब ऐसा आप संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पे 56 आए, घटाने पे 1 आ जाए, तो 8 7 56, 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा। यानी कि 8 7 तो होगा और माइनस में रखना है, इसका मतलब ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा। क्लियर, अब खत्म हो गया। x का वैल्यू यहां से, अब एक चीज और बताए थे, देखिए यहां से ध्यान दिए होंगे तो, कि अगर इसका गुणांक 1 रहा तब तो कोई बात नहीं है, अगर 2 रहा तो उस 2 से भाग दे देंगे, 3 रहा 3 से भाग दे देंगे, 1 रहा तब तो कोई टेंशन नहीं है, यही मान हो जाएगा। यानी कि 2 से हम यहाँ दोनों को भाग दे देंगे तो x का मान हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से -4 निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा x बराबर 7/2 हो जाएगा। अब इसे फैक्टर के रूप में लिखेंगे, फैक्टर के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से कि x + 4 इंटू ये हो जाएगा, देखिए 2x -7। अब इसका वैल्यू बराबर में नहीं है, ये लेस देन 0 है, यहाँ पे क्या है लेस देन 0। ये इतना करने के लिए ना आपको 3-4 लाइन बढ़ना होगा, उसी को सिंपल में कर लिए हम लोग, फैक्टर निकाल लिए, ये फैक्टर के रूप में लिखिए x -4 और ये कितना हो जाएगा 2x -7 हो जाएगा, ये x + 4 इधर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से एक बात सीखिए, जब इसको हम 0 के बराबर, इसको 0 लेस देन करेंगे, 2 बातें यहां से निकलेगा। पहले इसको करते हैं, ये 2x -7 इज लेस देन 0, क्योंकि इधर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या निकल जाएगा 2x इज लेस देन, ये पॉजिटिव में 7 आ रहा है तब तो कोई टेंशन नहीं है, यानी कि x इज लेस देन क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ये एक निकल गया। अब जब इसको हम 0 से इधर भाग देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा, ये वाला मान क्या निकलेगा कि x + 4 इज लेस देन 0 हो जाएगा। जब यहां से करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भाग देंगे, देखिए यहां इसको इधर ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जब भी हम प्लस वाला को करते हैं ना तो ये ग्रेटर देन हो जाता है, बस यही बात ध्यान रखना है और कुछ नहीं। माइनस वाला के लिए कोई टेंशन नहीं है, जब प्लस वाला करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अब यहां से x का मान क्या निकलेगा, x इज ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। अब इस दोनों मान को हम मिला देते हैं, इस दोनों मान को मिला देते हैं तो क्या हम लोग का निकल जाएगा कि x का वैल्यू जो है -4 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है 7/2 से छोटा है। यही जो है x का वैल्यू निकल जाएगा, टोटल वैल्यू इस पे लाइज करेगा। ठीक, इस पे अगर इक्वेशन का मान रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी रखिए, देखिए
-4 से बड़ा रखना है, यानी कि -3, -2, -1, 0 वगैरह कुछ भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और लेकिन यही अगर हम यहाँ से अब बढ़ा जाएंगे ना, -7/2 से बढ़ा जाएंगे तब लाइज नहीं करेगा, -4 से नीचे जाएंगे नहीं लाइज करेगा। बात क्लियर? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 से बड़ा और 7/2 से छोटा है। फिर एक बार समझ लीजिए, ये फैक्टर तो आप भी निकाल लीजिएगा, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से थोड़ा समझना है कि माइनस वाला का तो कोई टेंशन नहीं है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये वाला जब टर्म चेंज होता है ना तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, साइन चेंज हो जाएगा प्लस वाला के लिए, तो x + 4 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जब इसको इधर ले जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि x इज ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो -4, x इज ग्रेटर देन -4, दोनों को एक साथ मिला लिए तो ये मिला है। किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन किस दिया है, -4 से बड़ा और 7/2 से छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बस यहाँ से प्लस वाला के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि यदि 2x² + 7x - 4 = 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो ठीक यहाँ बोला है कि इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो उस समीकरण को निकाले। उस समीकरण क्या होगा, वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। अब इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए आपको क्या बोले, इक्वेशन बराबर होता है x² - मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा² + बीटा स्क्वायर इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा² इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा² इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि ये बात ना, अल्फा² + बीटा स्क्वायर हमें निकालना होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये बात निकालना होगा, इससे निकालेंगे। अब देखिए एक बात आपको यहाँ से समझा रहे हैं, ये बहुत लोग क्या करते हैं, मूलों का योगफल, वैसे कुछ भी नहीं करना है। अल्फा बीटा मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू हम फैक्टर निकाल के आराम से कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट के फैक्टर से। 4 दूना 8 आना चाहिए, माइनस में 8 आना चाहिए। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये -7 हो जाएगा और -7, देखिए गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आए तो क्या हो जाएगा बताइए, गुणा करने पे 8 आए, गुणा करने पे 8 और जोड़ने या घटाने पे 7 आए तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और अगर 8 में से 1 घटा देंगे माइनस में आएगा, तभी ना 8 में से 1 ही घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। और क्या बताए थे कि ये अगर इसका गुणांक 2 है तो इसे 2 से भाग दे देना होगा, डायरेक्ट x का वैल्यू निकल गया। और x का जो मान निकलेगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, यानी कि अल्फा बराबर यहाँ से भाग दे देंगे -4 आ जाएगा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे मान रख देना है, सिंपल रख दीजिए मान। देखिए तो ये x² हो जाएगा -अल्फा² + बीटा स्क्वायर, यानी 4 चौके 16। देखिए हम इधर निकाल लेते हैं, देखिए ये चीज और ये चीज दोनों इधर निकाल लेते हैं। अगर अल्फा² + बीटा स्क्वायर निकाल लें तो 4 चौके 16 + 1/4, यानी 16 चौके 64/4 हो जाएगा। 64 1 65, ये हो जाएगा 16 चौके 64 1 65/4 हो गया। और अगर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, यही चीज होता है अल्फा² इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा 4 -4 × 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी 2 दूनी के 4 आ जा रहा है, पॉजिटिव में 4 आ जा रहा है। इस मान को यहाँ रख दीजिए तो इक्वेशन निकल जाएगा x² -65/4 और प्लस ये कितना निकला है, 4 निकला है, बराबर 0। अब इधर से हटाना है तो जोड़ लीजिए, 4x² -65x, ये x छूट गया था यहाँ पे, x ये, और प्लस 4 चौके 16 = 0 हो जाएगा। यही इक्वेशन निकल जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 4x² -65x + 16, 4x² -65x + 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? सिर्फ हम यहाँ से x का 2 वैल्यू निकाले, कैसे, फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर करके निकाले, अल्फा -4 बीटा 1/2 आ रहा है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। किसी भी कोई भी समीकरण हो जिसका रूट अल्फा² बीटा स्क्वायर हो तो x² माइनस अल्फा प्लस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल हो जाता है। तो इसका हम वैल्यू यहाँ निकाल लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए, 65 बचा 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर निकाले, 4 आ रहा है, मान को पुट करके जोड़ दिए, आराम से आ गया कितना, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 इज लेस देन 0। अभी ऐसा क्वेश्चन आया था जस्ट इस एक क्वेश्चन के पहले। अगर ये लेस देन 0 है तो कह रहा है कौन सा विकल्प x के सभी संभव मानों को निर्दिष्ट करता है। x के सभी आपको क्या बोले थे, फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर कर लीजिए, 18 दूना 36,
यानी माइनस में 36 आना चाहिए। अब इसका साइन पहले चेंज करते हैं ना कि प्लस में 9 आ जाएगा, 9। अब 9 देखिए यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे 9 आना चाहिए और गुणा करने पे 36 आना चाहिए। तो 12 तिहाई 36 और 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर क्या निकल गया 12 3 निकला। अब 9 कब आएगा प्लस में, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तभी 9 हो जाएगा। 12 तिहाई माइनस 36 और 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए x का मान यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये क्या निकल गया हम लोग का x बराबर 1 6 निकल गया, और ये x बराबर कितना निकल गया -3/2 निकल गया। अब फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे हमेशा, फैक्टर के रूप में ये x - 6 हो जाएगा और इनटू ये देखिए 2x + 3 आ जाएगा, और ये इज लेस देन ना ग्रेटर नहीं सॉरी इज लेस देन 0 है यहाँ पे। ये फैक्टर के रूप में इसका फैक्टर तोड़ लिए, बहुत आसानी से हम लोग ये सब पढ़ लिए टाइप 6 में, और इज लेस देन 0 है। अब यहाँ से दो मान नहीं निकाल लेंगे, माइनस वाला के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर हम ऐसे करते हैं कि x - 6 इज लेस देन 0, तब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, क्या हो जाएगा x इज लेस देन, ये इधर जाकर पॉजिटिव 6 आ जाएगा। लेकिन इसको जब यहाँ से भाग दीजिएगा ना तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तो 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब इसको हम भाग देते हैं। तो यही बात ध्यान रखना है, माइनस वाला में कोई टेंशन नहीं है, लेस देन 0 होगा, लेकिन इसका जब वैल्यू निकालेंगे ना इसको इधर ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। यानी यहाँ से अब क्या हो जाएगा तो x बराबर x इज ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, ये 2 से भाग लग जाएगा। ऐसे करेंगे हम लोग, 2x इज ग्रेटर देन -3, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3/2। तब इन दोनों मानों को अगर एक साथ मिला देते हैं तो x का मान क्या आया है तो -3/2 से बड़ा है, और किससे छोटा है 6 से छोटा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, -3/2 से बड़ा और 6 से छोटा, -3/2 से बड़ा और 6 से छोटा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम किए थे। फैक्टर निकाले, बस यहां से यही ध्यान रखना है कि माइनस वाला में तो ये 0 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। प्लस वाला में जब इसको इधर भाग देंगे ना तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होकर के ग्रेटर देन बन जाएगा और x इज ग्रेटर देन -3/2 हो जाएगा। दोनों को एक साथ मिला है, x का वैल्यू यही आ रहा है, हम लोग का यही लाइज कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर देखते हैं। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से समझिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका अप्रोच क्या होता है आपको बताएंगे। ठीक, देखिए ये सब क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ना तो फिर आपका आराम से इसमें एक भी क्वेश्चन फंसने का गुंजाइश ही नहीं होगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक, देखिए ये बोला है ना कि ये हमें कह रहा है 17 नंबर कि समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या होगी, यानी कि इस जो x है ना x, इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, कै गो मान होगा x का, यही हमें पूछा हुआ है। ये नहीं पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा, पूछ रहा है ना कि x के कै गो मान होगा, इसके मूलों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे ना x के वैल्यू पे 2 ही गो मान पे केवल सेटिस्फाई करेगा। x बराबर, देखिए यहाँ x को किस में से घटा रहे हैं 6 में से ना, तो 6 x बराबर 6 पे करेगा, और यहाँ किस में से घटा रहे हैं तो x बराबर 8 पे। ये सिर्फ 2 गो मान पे ना ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, और कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसपे ये करेगा। अगर आपको चेक करना है तो रख के चेक कर सकते हैं। देखिए 6 रखिएगा, 6 में से 6 गया 0, ये टोटल 0 आ गया। यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और प्लस 2 के पावर 4 बराबर 16। देखिए ये 16 के बराबर आ जा रहा है ना, ये 16 के बराबर आ जा रहा है। अगर x बराबर 8 रखते हैं तो 6 में से 8 जाएगा -2 के पावर 4 यानी 16 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ ये x बराबर 6 और x बराबर 8 पे ही ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये हमें पूछा था ना, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या कितनी होगी, तो मूल की संख्या कितनी होगी 2 होगी, मूल की संख्या 2 हो जाएगी, मूल की संख्या यहाँ से 2 हो जाएगी, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर 6 नहीं होगा, आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, ये इसकी मूल की संख्या 6 और 8 आ रहा है, यानी यही पूछ रहा है कि मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूछता कि निम्नलिखित में से उसका हल क्या होगा, तो 6 हो जाता, 6 एक आ जाता और एक 8 आ जाता। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इसमें मूल की संख्या पूछ रहा है तो संख्या में बी आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि x² - x - 1, यदि x² - x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो
उस समीकरण को ज्ञात करना है, उस समीकरण को ज्ञात करें जिसका मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। तो अभी आपको बताए थे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो बीटा से बीटा अल्फा से अल्फा कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अगर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब इसको जोड़ेंगे ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और ये एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीज ना हम इससे निकाल लेंगे, यहाँ से जब अल्फा बीटा है यहाँ से मूलों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई। देखिए यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर -1 है, यहाँ c बराबर कितना है -1 है। देखिए यहाँ अगर फैक्टर करके निकालिएगा ना तो थोड़ा सा टॉप कम हो जाएगा, ये इससे आसान हो जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए यानी कि -1 हो जाएगा, -1/1 करेंगे -1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल ये स्क्वायर हमें निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1 है, तो ये रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -2 और उधर जाकर क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब रख दीजिए यहाँ से कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 बट्टा और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ से क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, -1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या कर लेगा इसको प्लस कर लेगा, यानी कि इसको हम हटा करके यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। तो क्या इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑप्शन नंबर ये दिया है, ठीक। इसका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही है, ठीक। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये अगर अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी मूलों का योगफल मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल होता है, तो मूलों को गुणा करेंगे तो एक कट के ये कट के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये मान रख देना, एक स्टेप और बढ़ा दिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा बीटा हो जा रहा है। अब यहाँ से हम क्या किए ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और अल्फा बी इंटू बीटा बराबर सी बाई ए करेंगे -1 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 है और इसका जब मान रखेंगे ना यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो ये -2 हो जाएगा और ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 3 आ गया। तो यहाँ मान रख दिए हैं एक्स स्क्वायर, इसका मान रखे हैं तो 3 बट्टा ये -1 है ना तो इस माइनस को प्लस कर दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, यही इक्वेशन सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 12x स्क्वायर माइनस ax प्लस 7 बराबर ax स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है, यानी कि दोनों का जो हल है ना वो समान है, एक इसका एक ही हल है। एक हल कब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो ये जब एक हल है तो ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या है, ए का मान पूछा हुआ है। देखिए ये इक्वेशन एक ही है ना, एक ही है, एक साइड हम लोग कर लेते हैं इसको, एक साइड जब करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये 12x स्क्वायर है, इधर ax स्क्वायर यानी x स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 12 माइनस ए हो जाएगा, 12 माइनस ax स्क्वायर और माइनस, अब देखिए ये यहाँ पे ax है और ये 9x इधर जाएगा तो -9x, यानी कि अगर x कॉमन ले लेते हैं -x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका a प्लस 9x हो जाएगा और ये इधर आके घट जाएगा तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, ये बराबर 0। ये एक इक्वेशन हो गया। जब इसका एक ही हल हो तो एक हल पुनरावृत्त हल मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा जब एक हल होगा। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए a बराबर कितना है यहाँ पे तो 12 माइनस a है, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणा, b बराबर कितना है तो माइनस का a प्लस 9 है
और c इजिकल टू कितना है 4 हो जाएगा, तब यहाँ रख लीजिए तो आपका निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर जब करिएगा ना इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a + 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा 12 माइनस ए, और c का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब यहां से जब इसको गुणा करके बनाइएगा ना तो द्विघात समीकरण बनेगा आपका, थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। इसके लिए यहां से क्या करिए ना, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ऑप्शन से करिएगा ना तो आपका समय बहुत बच जाएगा, यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन रखने पे सही आ रहा है, ऑप्शन से रख के चेक करिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ से मान दिया हुआ है 2 3 4 5 दिया हुआ है। देखिए आसान हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 9 2 11 11 एक रहे 1 से 21 हो गया, और इधर 2 रखते हैं तो ये 10 आ जाएगा, तो 4 चौके 16 दहा के 160 नहीं आ रहा है। 3 रख के देखिए 9 3 12 12 12 हैं 144 आ गया, और इधर 3 रखेंगे तो 4 चौके 16 और 12 में से 3 गया 9, 16 9 144 आ जा रहा है। अर्थात ये इस पे a का वैल्यू किस पे लाइज कर रहा है, तो a बराबर 3 पे लाइज कर रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब ये मूल कब जब रिपीटेशन करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac कर लिए, और यहां से हम लोग बाय ऑप्शन चले गए। बाय ऑप्शन इसलिए गए ना कि इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा टाइम बर्बाद होगा। टाइम सेव करने के लिए यहां से a का वैल्यू क्या रख रहे हैं, तो 3 रखने पे बराबर हो जा रहा है। 9 3 12 12 144, यहाँ 3 रखे तो 9 आ गया, और 4 चौके 16 9 144, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, जब भी ऐसा आपको मिल जाए अगर फैक्टर, तो ऑप्शन से रख के मान निकाल लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 120 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, कह रहा है ना कि k के किस मान के लिए 4x² प्लस 4√3x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। तो अभी देखिए मूल समान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, यानी तब भी ना मूल समान होता है। तब देखिए यहाँ से a बराबर कितना है 4 है, ये x² का गुणांक, b बराबर कितना है 4√3 है x का गुणांक, और c बराबर कितना है यहाँ से k है। ठीक, तो ये वाला जब भी मान रहेगा तभी मूल समान होगा। मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो रख लीजिए बी स्क्वायर, यानी इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 या 48 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 4 और c का मतलब k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ये 4 चौके 16 k इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 k इज इक्वल टू 48, तो k का मान 16 या 48, यहाँ से k का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल था। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तभी मूल समान होगा, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके रखें तो k का वैल्यू हम लोग का 3 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन जैसा ना पिछले वीडियो में जो टाइप 7 था ना, जी जहाँ एक द्विघात समीकरण का बेसिक बताए थे, उसमें हम लोग बताए थे, कह रहा है ना कि x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 का एक मूल हमें दे दिया है। एक मूल अगर 2 है, x बराबर 2 है, तो एक और मूल निकालना है। क्या बताए थे आपको कि सबसे पहले ये जब इसका मूल है, इसके मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से k का वैल्यू निकाल लेंगे और k का मान रख के हम दूसरा मूल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप k का वैल्यू निकालिए, x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। 2 दूनी के 4 माइनस 6 गुणे 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल जा रहा है, 6 दूना 12 में से 4 गया 8 हो जा रहा है। तब इस मान को यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर कर लेंगे, गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे ये 6 आ जाए, तो 4 दूना 6 4 2 8, यानी 4 2 आ जाएगा। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ गया और 4 दूना 8 आ गया। यहाँ पे x² का गुणांक 1 है तो 1 से भाग देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी x बराबर 4 आ गया है और x बराबर 1 क्या आ जाए 2 आ जाएगा। तो ये मूल तो हमें दिया हुआ था यहाँ से x बराबर 2, तो जो नया वाला मूल था दूसरा मूल x बराबर 4 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन, x बराबर 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान है एक क्वेश्चन, ऐसा हम लोग किए थे। जब इसका मूल 2 है तो इसको रख के इसमें हमने k का वैल्यू निकाल लिया 8, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8। अब इससे एक मूल तो दिया हुआ था, 2 फैक्टर निकला, एक x बराबर 4 निकला, x बराबर 2, तो ये दिया हुआ था, यानी कि नया वाला क्या मूल है x बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर, चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 122 क्या बोला है, पढ़िए। कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस k x प्लस k बराबर 0 के मूल आवर्ती है
तो k का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए मूल आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्त कर रहा है, सब एक ही बात हुआ या समान है। तो समान कब होता है, इस पे तो बहुत क्वेश्चन आया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तभी ना मूल समान होता है, सब कुछ ये बताए हुए थे। तब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4, देखिए a बराबर 1 है, b बराबर k है और c बराबर भी क्या है, k है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू k है, ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब रख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका k, अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, k कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k का यहाँ से दो को मान निकलेगा, एक k बराबर 0 हो जाएगा और एक k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, k का मान 0 और 4 होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। देखिए यहाँ से k 0 हो सकता है, ये a और b, यहाँ से b और c 0 हो सकता है, लेकिन a अगर यहाँ k लगा रहता ना तो इसका वैल्यू 0 नहीं होता। एक समीकरण में ऐसा मिला था पीछे की ओर, तो ये 0 नहीं हो पाता अगर k यहाँ रहता। तो k यहाँ नहीं है, इधर है, तो इधर वाला 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो k का वैल्यू 0 भी होगा और 4 भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, 0 और 4 दोनों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका 122 का सी हो जाएगा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। बोला है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 0 के दो असमान और वास्तविक, असमान होना चाहिए लेकिन वास्तविक होना चाहिए, मूल है, तो k का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए अब आपको यहाँ से 3 बातें बताए थे आपको, ठीक, तीनों बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बताए थे कि मूल वास्तविक होता है और काल्पनिक होता है। काल्पनिक कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है, और ये काल्पनिक वाला हो गया, इमेजिनरी, इसको हटाइए, यहाँ से ये बात नहीं किया हुआ है। वास्तविक होना चाहिए और समान नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक होने का दो बात बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी 0, ये दोनों होना चाहिए। तो जब अगर बराबर होगा तो मूल दोनों समान हो जाएगा। तो मूल असमान हो और वास्तविक हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यही तीनों बात आपको बताए थे, इसी तीनों पे क्वेश्चन द्विघात समीकरण का आ रहा है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे a बराबर कितना है 1, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, b बराबर k है और c बराबर कितना हो जा रहा है, k हो जा रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लीजिए, b का मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह k, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम निकाल लीजिए यहाँ से मान, अगर k हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से k माइनस 4 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से दो बात निकलेगा, ये दोनों बात आ रहा है बहुत ज़्यादा। जब माइनस वाला लेके चलेंगे तो k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, k इज ग्रेटर देन, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब माइनस वाला को इधर ले जाएंगे ना, माइनस वाला को इसमें भाग देंगे, तब ये साइन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ से जब माइनस वाला को इधर लेके जाएंगे तो क्या निकलेगा, तो k इज लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस वाला को भाग देंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा और k इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ये बार बार इक्वेशन में आ रहा है, फिर से एक बार समझ जाइए। ये माइनस वाला के लिए कोई टेंशन नहीं है, k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 है तो k इज ग्रेटर देन 4, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस वाला को इधर ले जाकर भाग देंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि k इज लेस देन, k अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बराबर 0 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दोनों बातें दिया गया है, देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 23 वाला, k इज लेस देन 0 और k इज लेस देन 0 और k इज ग्रेटर देन 4, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया हुआ है, डी में ऑप्शन दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कि k इज लेस देन 0 अथवा k इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा अभी क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहा है कि यदि x बराबर 1/2 है और x बराबर माइनस 1/3 है, तो इसका जो इक्वेशन होगा ना वो किस रूप में लिखा जा सकता है। और जो ऑप्शन जो हम लोग को दिया है ना वो सब फैक्टर के, गुणनखंड के रूप में दिया है। तो गुणनखंड के रूप में रहे तो आपको क्या बताए थे कि ये जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे 2x और ये इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ये देखिए 3x और ये माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
तो 3x प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0, ये दोनों का गुणनफल बराबर 0, तो इसी रूप में हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि बहुत लड़के चक्कर में पड़ जाएंगे, वो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, वैसे नहीं करना है। फैक्टर के रूप में जब भी रहे तो यहाँ से 2 फैक्टर निकाल लिए, इसका गुणनफल 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, तो ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 125 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, इसका एक मूल जो है दिया हुआ है 3, तो कह रहा है कि दूसरा मूल निकाले। अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। x बराबर 3 इसमें पुट करेंगे और k का वैल्यू निकाल के रख के और फिर 2 फैक्टर कर लेंगे। यहाँ से x बराबर आप 3 रखिए, तो 3 3 9 माइनस 4 इंटू 3 4 12 प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि k का मान क्या निकल जाएगा, तो 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। अब यहाँ से k का वैल्यू 3 जो निकला है उसको इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करना फर्स्ट इंटू लास्ट आपको बताए हैं, गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने या घटाने पे इसका साइन चेंज करेंगे तो 4 आए, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू एक 3 आ जाएगा और एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3 वाला दिया हुआ था, जो नया वाला था x का वैल्यू x बराबर 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। फैक्टर निकालना बहुत आसान, क्या बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे 3 आना चाहिए और ये साइन चेंज करके लिखेंगे, यानी कि 4 आएगा। तो जोड़ने या घटाने पे 4 आए, तो 3 एक 4 आ जा रहा है जोड़ने पे, और गुणा करने पे देखिए तो 3 एकम 3 आ जा रहा है फर्स्ट इंटू लास्ट। तो x का वैल्यू एक 3 आ जाएगा, एक 1। यहाँ पे अगर 2 3 कुछ भी रहता तो उससे भाग देते, लेकिन यहाँ पे 1 है तब कोई टेंशन नहीं है। x बराबर 3 और x बराबर 1 आ जा रहा है, तो हम लोग का एक 3 दिया हुआ था, तो एक x का मान 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन था द्विघात समीकरण से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन था टाइप 7 में, तो इसके 2 वीडियो किए हुए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया था, सबसे ज़्यादा इसी टाइप में क्वेश्चन था। अब जो अगला टाइप है ना, बहुत कम क्वेश्चन है, तो एक दिन में हम लोग 2 टाइप भी उसका खत्म करेंगे। ठीक, तो ये टाइप आपका बड़ा था और इसका 2 वीडियो डला है टाइप 7 का। पीछे वाले में हम बेसिक चीज बताए थे और इसमें टोटल क्वेश्चन खत्म किए, उसमें कुछ क्वेश्चन खत्म किए थे, इसमें टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपका द्विघात समीकरण इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये चीज आप कंप्लीट रखिएगा, टोटल क्वेश्चन द्विघात समीकरण का बन जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर न्यू हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे जो भी वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप हमेशा वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपका मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा। अब हम लोग एडवांस अलजेब्रा लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं, 8 टाइप कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो चलिए वीडियो देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये ध्यान रहे कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। टोटल चीज जितना भी बेसिक बताते हैं उसको कॉपी करके उसको प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना और क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा।